प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, अमेरिका के चुनाव 100 साल के इतिहास में पहली बार ऐसे होने जा रहे हैं जहां पर चुनाव परिणाम अभी तक नहीं आए हैं और इसकी आशंका बहुत पहले से लगाई जा रही थी कि इस बार के चुनाव बड़े ही विचित्र होने वाले हैं और इतने आसान नहीं होंगे। 6 महीने पहले ही लगभग मैंने अमेरिका के चुनाव पर वीडियो डालना आरंभ किया था, जिसमें मैंने सबसे पहला वीडियो डाला था वहां के वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली क्या कहती है और उसका पूरा कुंडली विश्लेषण मैंने यहां पर दिया था। और उसमें मैंने कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली बहुत ही स्ट्रांग है और बहुत अधिक संभावना बन रही है उनके दोबारा राष्ट्रपति चुनकर आने की। ये बात तब की थी जब उनके सामने दूसरा प्रतिद्वंदी कौन होगा ये पता नहीं था, लेकिन जैसे ही जॉय बाइडेन चुन करके आए, उन्हें प्रत्याशी बनाया गया, वहां पर मैंने फिर एक वीडियो बनाया जिसमें मैंने जॉय बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली का तुलनात्मक विश्लेषण किया था। और यहां पर एक बात मैंने आपसे कही थी कि दोनों की कुंडली बहुत ही कांटे की टक्कर दे रही है, यानी राष्ट्रपति जो वर्तमान है डोनाल्ड ट्रंप, उनकी कुंडली भी कमजोर नहीं है और जॉय बाइडेन की कुंडली भी यहां पर कमजोर नहीं है। लेकिन एक चीज वहां पर बहुत इंटरेस्टिंग थी और वो ये थी कि जॉय बाइडेन की कुंडली के अंदर एक थोड़े समय का अंतराल ऐसा आ रहा था जब यदि वो कोई गलती करते तो उनको यहां पर उसका बहुत बड़ा डेंट देखने को मिलता, क्योंकि एक गुरु चांडाल योग उनकी कुंडली में बन रहा था। ऐसे में मैंने ये चीज वहां पर कही थी कि यदि इन्होंने ये समय बड़े शांति के साथ निकाला, कोई ऐसी गलत बयानबाजी इन्होंने ट्रंप के खिलाफ नहीं की, तो यहां पर ये ट्रंप को बहुत कड़ी टक्कर देंगे और हुआ भी ऐसा ही है। उसके बाद में मैंने ये भी एक वीडियो में कहा था कि दोनों की कुंडली में से कौन ऐसा है जिसकी प्रबल दावेदारी बनती है। उसके बाद मैंने एक वीडियो बनाया, उसमें मैंने कहा था कि आने वाला 4 माह का समय डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत ही परेशानी पैदा करने वाला है और हुआ भी वही था। बहुत जबरदस्त विरोध उनका अमेरिका में हुआ था और बाइडेन इस कंडीशन में पहुंच गए थे, लगता था कि अब वो चुनाव जीत ही जाएंगे और बहुत आसानी से जीत जाएंगे। फिर उसके बाद मैंने एक वीडियो बनाया, उसमें मैंने कहा था कि ट्रंप इस समय के बाद में दोबारा चुनावी रेस के अंदर आएंगे और अपनी ताकत दिखाएंगे। और आप देखिए दर्शकों, इतना समय निकलने के बाद भी चुनाव के अभी तक रिजल्ट नहीं आ पा रहे हैं और अभी भी स्थिति यही कह रही है, कोई भी जीत सकता है। यानी कि जो काउंटिंग अभी होनी बाकी है उनमें से 4 स्टेट के अंदर डोनाल्ड ट्रंप को बहुत अच्छी बढ़त मिली हुई है और एक स्टेट के अंदर जॉय बाइडेन को बढ़त मिल रही है। ऐसे में यदि यही रुझान रहे तो दोनों के बीच में बहुत ही कांटे की टक्कर होगी। सीनेट में भी उन्हें बराबर की सीटें मिली हैं। ऐसे में ये नहीं कहा जा सकता कि किसकी ताकत बढ़ेगी और किसकी कम होगी, लेकिन ये चुनाव अप्रत्याशित होने थे, ये बात निश्चित थी, क्योंकि तभी मैंने 4-5 वीडियो में हर स्टेजेस पे जैसे जैसे चुनावी माहौल के अंदर ग्रहों की परिस्थितियां बदलती गई, मैंने उससे पहले ही आपको आकलन करके वीडियोस के अंदर ये बात बताई थी। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मैं एक एक वीडियो का लिंक दे रहा हूं, आप उनको सीरियल से देखिए, आपको पता लगेगा कि समय से पूर्व मैंने चुनावी विश्लेषण का आकलन करके, ग्रहों का आकलन करके आपके सामने वो राइट इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की है जो हकीकत में ग्रहों के आधार पर बन रही थी। दर्शकों, आज इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा ये नहीं है कि मैंने क्या कहा और वो सच हो रहा है या नहीं हो रहा है। केवल एकमात्र मकसद मेरा ये है कि बहुत सारे दर्शक अपनी जिंदगी के अंदर इस बात को लेकर के डर जाते हैं, जब कोई उन्हें कहता है कि आपका आने वाला समय खराब है तो वो हताश, निराश और परेशान हो जाते हैं। ऐसे में ये एक अमेरिका के चुनाव इस बात का उदाहरण है कि जहां मैंने कुंडली का एनालिसिस करके जॉय बाइडेन के लिए कहा था कि यहां पर वो सेल्फ गोल कर सकते हैं, जिसकी वजह से उन्हें बहुत बड़ा डेंट मिल सकता है, क्योंकि उनकी कुंडली में गुरु चांडाल योग बन रहा है। ऐसे में वहां पर उन्होंने बहुत ही धैर्य के साथ में अपने पूरे चुनावी कैंपेन को पूरा किया। कहीं पर भी ऐसा कोई शब्द इस्तेमाल नहीं किया जो इनके खिलाफ हो। चाइना के समर्थक होने के बाद भी उन्होंने चाइना के ऊपर एक शब्द भी नहीं बोला। उन्होंने हर उस विवादित मुद्दे को अपने से दूर रखा जिनसे उन्हें डैमेज मिल सकता था। यानी ग्रहों की परिस्थिति जब आपके प्रतिकूल हो
उस समय पर यदि व्यक्ति अपना पुरुषार्थ सही तरीके से करे तो ग्रहों की परिस्थिति के अनुसार जो उसको डैमेज मिलना चाहिए वो फिर उसे नहीं मिलता है। ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है और ये उदाहरण मैं आपको कई जगह दे सकता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दूसरा कार्यकाल, उस समय भी उन्हें 7 दिन का केतु का एक ऐसा अंतर आ रहा था जो उन्हें बहुत बड़ा फायदा देने वाला था और उसी 7 दिनों के दौरान एक घटना हुई, पुलवामा का अटैक हुआ और उसने पूरी लहर को बदल दिया। दर्शकों, यही होता है कुंडली के अंदर। जब एक छोटा सा समय हमारे फेवर का हो तो प्रकृति कोई ऐसा मौका देती है जिसका यदि हम फायदा उठाएं तो हम अपनी हार को जीत में बदल सकते हैं। और यदि हम कोई ऐसी गलती करें जो उस समय पर प्रकृति हमसे करवाना चाहती है, यदि वो गलती हम कर दें तो फिर हमारी जीत भी हार में बदल जाती है। यानी यहां पर ग्रहों के ऊपर आपके पुरुषार्थ का सिद्धांत जरूर लागू होता है। यानी ग्रह केवल आपको परिस्थिति देंगे, उस परिस्थिति के अंदर आप कैसा एक्शन लेंगे ये इस बात पर तय होगा कि आपको उस जगह पर सफलता मिलेगी या असफलता मिलेगी। तभी हमारे शास्त्र ग्रंथों में कहा गया कि कर्म का सिद्धांत बहुत बड़ा सिद्धांत होता है, लेकिन कर्म का निर्धारण ग्रहों के आधार पर होना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात हमें हमारे ज्योतिष विद्या के अंदर जानने को सीखने को मिलती है। दर्शकों, आप देखिए पिछले 6 महीने के अंदर जैसे जैसे घटनाक्रम बदला है, उससे पहले ही मैंने ग्रहों का आकलन करके आपको एक एक स्टेज पर यह बताया है कि कब कौन सी कुंडली किसको क्या दे रही है, कौन कब कहां क्या नहीं करेगा तो उसे क्या फायदा मिलेगा और अंत में वहां पर परिस्थितियां कैसे रहने वाली है। और उसके बाद में एक वीडियो में मैंने यहां तक भी कहा है कि जॉय बाइडेन यदि जीते तो वो पहले ऐसे राष्ट्रपति होंगे जो यहां पर अपना 4 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे। यानी कि यहां पर उनका कार्यकाल पूरा होने की संभावना नहीं बनती है यदि वो जीत करके राष्ट्रपति बनते हैं। तो कमला हैरिस है, उनकी कुंडली मैंने यहां नहीं देखी इसलिए उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन आज एक बहुत बड़े न्यूज़पेपर में भी इस बात का सर्वे आया है कि यहां पर वहां के लोग भी ये मान रहे हैं कि जॉय बाइडेन जीते तो वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे, जबकि ये बात मैंने बहुत पहले ही ग्रहों के आकलन से आपको बता दी थी, जो बात आज वहां पर सर्वे कह रहा है। ऐसे में एक बात को समझना बहुत जरूरी है कि ग्रह बहुत ही प्रभावी होते हैं। हर बार मैंने हर चीज की गणना करके पहले ही बताने का प्रयास किया है कि कहां पर कौन सी परिस्थितियां व्यक्ति को कौन सा कार्य करने के लिए मजबूर करेंगी और यदि उस समय पर वो उस कार्य को ना करे तो फिर जीत का सेहरा भी उनके सर पर बंध सकता है। हां, एक चीज मैं यहां पर और बताऊंगा। मैंने दिल्ली के चुनाव के अंदर भी एक बात कही थी, वहां पर मुझे त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति नजर आ रही थी, लेकिन वो मेरा आकलन गलत साबित हुआ। लेकिन उसके पीछे आज एक कारण मैं आपको जरूर बताता हूं। उसका पूरा एनालिसिस किया था, तब मैंने 2 व्यक्ति विशेष को सामने रखा था, एक अरविंद केजरीवाल और दूसरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन वहां पर मुझसे एक चूक जरूर हुई थी कि वहां मैंने ये बात ध्यान नहीं रखी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने नहीं जा रहे हैं। ऐसे में अरविंद केजरीवाल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तुलना करना और उसके आधार पर बात कहना, ये मेरी गलती जरूर रही है। यहां पर यदि मैंने अरविंद केजरीवाल और वहां के संभावित मुख्यमंत्री जो होते उनकी कुंडलियों का अध्ययन किया होता तो सटीक विश्लेषण यहां पर जरूर बनता। उसके बाद मैंने अपनी इस गलती को बहुत जगह पर सुधारा है और एग्जैक्टली उन्हीं लोगों की कुंडली का विश्लेषण करता हूं जो आमने सामने प्रतिद्वंदी होंगे या किसी चीज के हकदार हैं। ऐसे में दिल्ली चुनाव के परिणाम में भी आप देखिए अरविंद केजरीवाल जीते क्योंकि उनकी कुंडली स्ट्रांग थी, 90% से ज्यादा चांस उनके बनते थे। और यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिल्ली चुनाव के हार भी उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि उनकी कुंडली भी स्ट्रांग थी। लेकिन जो चुनावी तालमेल मैंने बिठाया था दोनों की कुंडली का, वहां पर मुझसे एक समझ में गलती जरूर हुई कि मैंने उन 2 व्यक्तियों का तुलनात्मक अध्ययन किया जिनका आपस में कोई कंपटीशन था ही नहीं। इस चीज को आगे के विश्लेषणों में मैंने बिल्कुल ध्यान रखा और उसके बाद में जितने भी मैंने विश्लेषण किए हैं उनके अंदर एक्यूरेसी बिल्कुल परफेक्ट आई है। यहां पर मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है अपनी बात को स्वीकार करने में कि कहां मैंने कौन सी गलती करी चुनावी विश्लेषण के अंदर, प्रिडिक्शंस करने के अंदर, ग्रहों के आधार पर जब मैंने उन 2 व्यक्तियों की कुंडलियों का अध्ययन किया। दर्शकों, एस्ट्रोलॉजी रिसर्च का विषय है और इसमें जितनी रिसर्च की जाए उतनी कम है क्योंकि यहां पर कोई परिपूर्ण तो हो ही नहीं सकता, लेकिन जो सीखता है, समझता है, आगे बढ़ता है, वही इस ज्योतिष विद्या में पारंगत भी हो पाता है। ऐसे में ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा केवल उन लोगों को
एक बात समझाना है, जो लोग अपने ग्रहों की स्थिति को लेकर के परेशान हो जाते हैं, यहां पर एक बात को समझिए, ग्रहों की स्थिति अपनी जगह पर है, लेकिन यदि आप अपने आप को पुरुषार्थ करने के लिए तैयार कर लेंगे तो ग्रहों की स्थिति भी आपको डैमेज नहीं पहुंचा पाएगी, ये बात निश्चित है। जैसे बारिश चाहे कितनी ही तेज क्यों ना हो, लेकिन यदि आप बारिश में बाहर निकलेंगे ही नहीं तो बारिश आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। यदि आप घर से बाहर हैं, बारिश हो रही है और आपके पास यदि छाता है तो भी बारिश से आप भीगने से बच जाएंगे। यानी आप बारिश को नहीं रोक सकते, लेकिन अपने द्वारा किया गया पुरुषार्थ, अपने द्वारा लिया गया एक्शन आपको उस प्रभाव से बचा जरूर सकता है, और यही एस्ट्रोलॉजी का सिद्धांत भी कहता है। उम्मीद करता हूं मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको यह समझाने का प्रयास किया है कि ज्योतिष विद्या पर कितना सटीकता के साथ हमें विश्वास करना चाहिए, और उसका उपयोग भविष्यवाणी के लिए नहीं बल्कि इस चीज के लिए समझना चाहिए कि आने वाले समय में हमको प्रकृति किस तरह के एक्शन लेने के लिए तैयार कर रही है। यदि ये बात हमें समझ आ गई तो फिर हम अपनी जिंदगी के अंदर बहुत हद तक नेगेटिव परिणामों को कम करने में कामयाब हो सकते हैं। इसीलिए दर्शकों, मैं हर घटना से पहले ही आपको एक विश्लेषण करके आप लोगों के सामने लेकर आता हूं कि आने वाला समय कैसा है, चाहे फिर वो 15 अक्टूबर के बाद की स्थिति का हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विरोध का हो, चाहे फिर बिहार चुनाव का हो। मैंने हर चीज का विश्लेषण करके आपको यहां पर सही जानकारी देने की कोशिश की है, और आगे भी मैं ये काम जारी रखूंगा। उम्मीद करता हूं मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।